शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर में हमेशा ये बहस होती रहती है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर इस पर बहुत ज़ोर देता है कि ये जो रिक्शा है इसको बंद कर देना चाहिए, चिंची रिक्शे को ख़ास तौर पर, क्योंकि ये हादसात का बायस है। ये सवाल जब हम चिंची रिक्शे के ड्राइवर के सामने रखते हैं और उससे कहते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों को, जान को ख़तरे में डालते हैं, तो ये लोग एतराज़ करते हुए कहते हैं कि आप इस रिक्शे को, 3 व्हीलर को बंद कर दें, लेकिन हमें कोई ऑल्टरनेटिव रोज़गार तो दें। हमने अपने बच्चों को रोटी खिलानी है, अपने घर हमने 4 पैसे लेके जाने हैं। अब ऑल्टरनेटिव इसका पंजाब हुकूमत ने ई टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया है, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब लोगों को मिलेंगी और हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाएगी। और ये 1100 के करीब गाड़ियाँ हैं, जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए भी गाड़ियाँ रखी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, एक तरफ सैलाबी सूरत हाल थी तो इसके फ़ौरी बाद मरीम नवाज़ मियाँ वाली गई, वज़ीराबाद गई और वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ किया जा रहा है। यानी कम्यूट को अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करने का ये प्रोग्राम नज़र आ रहा है। ऐसे में जो रिक्शा चलाने वाला है, क्या ये इसका हल हो सकता है? क्या तरजीही बुनियादों पर इसे वो गाड़ी या 3 व्हीलर रिक्शा दिया जाए जिस बुनियाद पर ये अपने बच्चों का रोज़गार कमा सके? ये सवाल है, ये इनके पास लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं पंजाब में तब्दील होती आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तमाशा। बड़े कानूनी है तो इलैक्ट्रिक गड्डियां ले लिए, जुत्तियां साडियां टुट्टियां हुई हैं, कपड़े साडे फटे हुए ने। जे अगर तुसी पर्ची ना लई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ थाने बंद भी कर देंगे। बंदा की कर सकता इकट्ठे जाओ ना तुम लोग, कितने हो जाएंगे? ये रिक्शा इस स्टैंड पे कितने चिंची वाले हैं? भाग जाते हैं। क्यों? किस बात का डर? किसे मांग के खाते हो? वो डर के भाग जाते किस बात का डर? पता नहीं उन्होंने किस डर। करोड़ा एक पर्ची के बुक दे विच कोई 500 पर्ची होती है तो 30 रुपए का हिसाब ना लाभ लगाओ, हिसाब कितनी 10-12 जिन्हें खड़े रहे, एक बुक दे 500 पर्ची होती है, आप हिसाब 30 रुपए की पर्ची है तो कितने पैसे। लेकिन ये बंद हो गया ना रिक्शा तो लोग में बहुत नुकसान हो गया। जवान बच्चा, ये बच्चा जवान है, खून गर्म है, ठीक है ना, इन्हों नवी गड्डी दे देंगे, मोटरसाइकिल भी दे देंगे ना, ये बाहर निकलेगा ना तो इन्हें शू करके जाना। कहानी है स्पीड तो मैं इन्ने जोगा अल्लाह माफी दवे, अगो जाके किसी दे विच वाजे, ट्रक दे विच वाजे, अपना नुकसान होए मर जे, ओदा कौन जिम्मेदार? ऑनलाइन गाड़ी मंगा लेंगे तो ऑनलाइन के वो पैसे तो देंगे ना, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, 1000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 200-300 ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? इसका सबसे बड़ा फायदा हम स्टूडेंट्स को होता है। किसको? रिक्शे का? हाँ जी, हमारे घर के बाइट से हमें नहीं लेती, रिक्शे वाले हमारे बड़ा सेठ आदमी है भाई, जाना तू कॉलेज पढ़ने वास्ते ते गड्डी तेन घरों बाहर लेना है। इलेक्ट्रिक बसेस पे पंजाब गवर्नमेंट ने सर बसेस का हमने क्या करना है? चलो, गरीब आदमी मार रहा है, बसेस का हमने क्या करना है? मुझे जवाब दे। सफर करने के लिए एसी चल रहा होगा, सारी इधर रोटी खाने के पैसे भी आप एसी की बात कर रहे हैं। हमारे 70% स्टूडेंट्स रिक्शे पे सफर करके आते हैं। अब आप मुझे बताइए, रिक्शे बंद हो जाएंगे तो वो किस तरह आएंगे? अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता। जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी हो गई है, तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें। अब मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको, और जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊंगा, करप्शन ख़त्म करवाऊंगा। दिहाड़ी रिक्शे की है 600 रुपया? हाँ जी। और मैं ये नहीं, आप कितने पैसे बनते हैं आपके? ये 600 रुपये दिहाड़ी से 50 मतलब 50,000 रुपया मेरी दिहाड़ियों को गाड़ी को चढ़ गया है, जो कारोबार की लात की वजह से। जो 8-10 जी हैं रोटी कमा रहा है, उसके सिलसिला चला रहा है अपने बच्चों का, तो अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। हाँ जी, तो ये देखें जो ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उसके बाद ये चोरियाँ डकैतियाँ होंगी। फिर क्या करते हैं? जी मैं तो रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं? जी ठीक चल रहा है निज़ाम? शुक्र अल्लाह पाक, निज़ाम चला रहा है। कारपोरेशन वाले बहुत तंग कर रहे हैं हमें। अच्छा जी, मरीम नवाज साहबा ने तो वैसे ये कहा था जो दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी बाहर लेके आई उनको अंदर करो, ठीक है ना। तो रेडी वाला भी सड़क पे लगा के खड़ा होता है? वो तो चलो एक साइड पे अगर कोई जगह दे दे तो वो हमें जगह नहीं दे रहे, वो घूम फिर के लगाने वाले यार ये लेते काम हैं। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं, ई टैक्सी,
जी। वो लो और वो चलाओ। हमें देंगे ही नहीं, हमें रेडी नहीं मिली जो रेडी इन्होंने निकाली है। मरियम कौन हाल बीवी में की चक्कर तस्वीर लगा वाली। के आए हैं जी, कितने चक्कर लगा के आए हैं, स्टेशन पे कोई साइड पे जगह दे दो, हम कहाँ जाएं। वो कह रहे भाई इधर इन्होंने जगह ही नहीं दी कोई भी स्टेशन के नहीं, एरिया वो वज़ीर आला की तस्वीर वाली रेडी तो कोई भी ले सकता था। वो नहीं कोई भी ले सकता, हमें मिली नहीं, हम कितनी दफ़ा गए हैं। वो कितना कह रहे अच्छा हो नहीं गया है। रेडी लगाते हुए? मुझे तो वो बचपन से ही लगा रहा हूँ, 20 साल हो गए रेडी लगाते हुए, 20 साल हो गए, यानी आता ही ये काम है और क्या और आता कोई ही। काम नहीं मैंने किया आज तक। नहीं, तो उन्होंने यही जब कहा काम- कि रेडी मुझे दे दें या जगह दे दें, मैं वहाँ जाके ये लगा लूँ, जी मैंने कहा है उनको, तो क्या कहते हैं? वो कहते इधर जगह ही नहीं है स्टेशन के एरिया में कोई भी, और फिर जहाँ पे रेडी- देनी थी वहाँ पे जगह पूरी हो गई है, जहाँ जहाँ पे उन्होंने कहा था वहाँ पे जगह पूरी वहाँ हो गई जगह थी। पूरी हो गई, अब आपके लिए जगह ही नहीं बची तो आपको नई रेडी भी नहीं दी, और रेडियाँ भी हमारी उठा के ले गए हैं, और जो सामान आपके लिए वो के उठा ले- ली। जी देखो ना यार, ये हर तरह से मसले हैं। जी। मैं तुम्हें आसान हल बता रहा हूँ, जी, जो जी। नई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दे रहे हैं, जी पेट्रोल का खर्चा भी नहीं होगा, बिजली पे चार्ज होगी, जी ठीक हो गया, ठीक है, और सारा दिन चलाओगे सही है। तो, और बिजली का खर्चा भी तुम्हें बचा, अगला तुमने सवाल ही ये करना है कि बिल आएगा ना, जी 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 तो बिल्कुल ठीक सोलर लगाना घर पे, है। जी मुफ्त चार्ज करना, अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना। जी, लेकिन वो मिलेगी नहीं हमें, हम जाएंगे वो कहेंगे अभी नहीं है, वो अपने खास बंदों को मिलेगी जो उनके होंगे। आप भी खास हो, आप वोट देते हो तो आप खास नहीं हो। देते तो है हम, लेकिन हमें रेडी नहीं मिली एक साइड पे लगाने, वो एक रेडी अब लगी है उधर, उनकी पहुंच है उस बंदे की जिसने लगवाई है। हाँ। वो कहते हैं गवर्नर हाउस जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, कोई अंदर वाला बंदा होगा तो फिर आपको मिलेगी वो साइन नहीं करके तो देके। जो वोट डालता है जी, उससे जी। ज़्यादा खास कौन हो सकता है? अब मुझे नहीं पता कौन है, हम तो कितनी दफ़ा गए, हमें कहा हमारा कोई नौकरी दे दो, चलो हमें रेडी छोड़ देते हैं। जो घर के नौकरी भी नहीं दे घर के रहे। इस्तेमाल के लिए माचिस की डिब्बी लेते हो, जी, जी, जी। उससे भी टैक्स देते हो, देते हैं, बिल्कुल। तो फिर तुमसे ज़्यादा खास कौन है? तो लेकिन ये इनको समझना चाहिए ना कि ये भी खास बंदा है हमारा, इनको कोई ना कोई इनके बारे में सोचना है। हमने रेडी छीन ली है इनसे, चलो हम इसे कोई काम देते हैं कि भाई ये अगर कारपोरेशन को भी आर्डर दिया जाए, जिसकी आप रेडी उठाते हो उसका रोज़गार गया, उसको आगे ऑप्शन दे के आओ कि आपके लिए ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे आप आओ, आपको हम नौकरी देंगे। अपने साथ ही दो, हम खुद उनके साथ सफाया कराएंगे। कोई यहाँ पे आ रहा है, सोचे तो सही कि हमारे घर का खर्चा है, किराया है, घर के किराए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इनको गौर नहीं कर रहे कि गरीब आदमी किराया कहाँ से देगा। मरीम नमाज ने अब जो फ्री घर दे रही है उसके बारे में हमने पूछा, हमारे बारे में कोई वो भी हमें नहीं मिल रहा, हम किराए पे हैं, मेरे अपने कोई जगह नहीं है मेरे नाम पे। नहीं, उसके लिए तो ये है कि आपके पास कोई ज़मीन हो लाहौर में, नहीं है, तो उसके ऊपर मकान बनाने के लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। वो ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ये भी कहा था जिसके पास ज़मीन का टोटा भी नहीं ना है वो घर भी तो उसको उसको हम घर देंगे, घर बना के देंगे। घर बना के चाहे किस्तों पे दे दे हमें, हमारी किराए से जान छूट जाएगी। हाँ, वही काम भी किस्तें देते छीन लिया रहोगे। जी। ऊपर से चलो ये भी नहीं करना, ये जो किराए 10,000 20,000 25,000 अपनी मर्जी से लोग 2-2.5 मरले का मकान होता है, बल्कि इससे भी छोटा, वो अपनी मर्जी का किराया लेते हैं, 1 साल बाद कहते हैं किराया बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ाना तो घर खाली करो। इनके खिलाफ भी तो एक्शन लेना। ये मालक मकान जिनको अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, 4-4 5 घर दिए हुए हैं अच्छे खासे, तो वो किराए खा रहे हैं बैठ के, उनका काम है, ये कारोबार बन गया। तो इसमें भी पाबंदी लगाए ना थोड़ी सी। रेडी गई या कारोबार गया हाँ उस जी। महीने तो किराया कैसे निकलेगा? तो वही तक बात है, फिर अगला कहेगा मकान खाली करो, हम कहे कैसे काम करें, क्या करें हम, हमें ये बताए। ये इनको चाहिए था कि देखो कोई लकीर खींच दी थी सड़क पे कि जो रेडियो वाले जहाँ पे खड़े हो जाते, आप रेडियो बनाकर नहीं दे सकते, नहीं चलो ठीक है, तो ये तो लकीर खींच दी, इस लकीर से जो बाहर होगा उस पर पर्चा होगा, एक साइड पे एक लकीर होती, वो भी नहीं किया। वो भी नहीं किया। और दुकानदार का इधर कोई ना होता कि वो रेडी वाले को ना छेड़ता कि दुकानदार के भाई इधर हो या उधर हो, एक साइड पे एक लकीर खींच दे। चाहे इस पर रेंट ले, गवर्नमेंट रेंट ले, ये भी अच्छे खासे पैसे खत्म इकट्ठे हो जाएंगे। सड़क पे खड़े हैं, सरकार रेंट ले ले। जी जी, क्योंकि लाखों रेडियाँ हैं, लाखों रेडियाँ का 2,000 रुपया महीना भी ले वो कितने पैसे बनते हैं। और जब सरकार के कारपोरेशन खजाने वाले में- जो उठा के लगे हैं वो क्या सारा के उधर स्टोर पे जमा करवाया होगा? नहीं, जो उनको पसंद आया सामान उनके घर भी गया होगा। ये ज़रूरी तो नहीं है। ये फ़ायदा उनको ही हुआ है जो महकमे में काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट को आधा फ़ायदा हुआ है, आधा उनको फ़ायदा हुआ है। बेईमानी फिर भी हुई है। उठाने में भी बेईमानी हुई। जाहिर है कि अब मेरे पास ट्रक है, मैंने सामान उठाया है, लड़के मेरे साथ है 4-5, तो मैंने सामान सारा स्टोर पे तो नहीं फेंकना। बीच में कोई मुझे पसंद आएगा तो वो मैं अपने साइड पे भी करूँगा, किसी साइड पे जगह पे लगा बीच में उतार लिया, 4-5 चीज़ें अंदर फेंक दी स्टोर में। 50 चीज़ें हैं, उनमें से 10-15 चीज़ें स्टोर पे जाएंगी बकाया मेरे घर। और जिसका कारोबार गया, जिसके तो बच्चों का, वो ये तो गुनाह है ना, गुनाह कर रहे हैं। किसी का रिज़्क नहीं छीनना चाहिए, मैं ये जानता हूँ। हाँ। किसी का भी रिज़्क ना छीनो, उसके बारे में सोचो। ये ऐलान ये दोबारा करे कि ये कारपोरेशन वाला जिसकी रेडी उठाता है, जिसका नुकसान करता है, उसके बारे में पहले उसके बारे में पता करो। इसके अलावा इसके पास कोई और काम है, इसके पास मकान अपना है, किराए का है, क्या चक्कर है, इसको कोई नौकरी दो फिर।
तो 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह दो, जो 15-20 हज़ार या 10 हज़ार किराया है और बिल 4-5 हज़ार बिजली का, गैस का, पानी का, वो भी दे सके, अपने घर का खर्चा भी चला सके। फिर उठा लो। फिर उठा लो उसको कि भाई ये आपको हम नौकरी दे रहे हैं इसके बदले। हाँ, यहाँ के काम करो। हाँ जी, ये नहीं कि रेडी मेरी उठाई है, नौकरी किसी और को दे दी है, वो तो गलत है। जिसका नुकसान किया चीज़ उसको दो ना, उसके लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही। जिसको रेडी दे दी है वो अपनी नौकरी भी कर रहा है, वो सुबह से 8 बजे से लेकर 2 बजे तक नौकरी करेगा, आगे रेडी निकाल लेगा, वो भी काम करेगा जो इन्होंने रेडियाँ दी हैं, तो उसको दो जिसके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, मेहरबानी। मेहरबानी। रिक्शे तुम्हारे उन्होंने बंद करने हैं, वो कहते हैं कि तुम लोग हादसात का बायस बनते हो, गलत ड्राइविंग करते हो, तुम्हारी वजह से लोग मर जाते हैं, अपनी जान भी खतरे में डालते हो, सड़क पे चलने वाले बाकियों की जान भी खतरे में डालते हो। सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं। तो तुम लोग हादसा करते हो। रखे बंद तो नहीं होने चाहिए, मजदूर बंदा मजदूरी कर रहा है बस, मजदूर बंदा मजदूरी नहीं करेगा कितने जाएगा। तो उसके लिए एक हल है ना, उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ निकाली हैं, वो ले लो, सरकार ने निकाली हैं 1100। कपड़े पाने है तो इलैक्ट्रिक गड्डियां ले लिए, जुत्तियां साड़ियां टुटियां हुई हैं, कपड़े साडे फटे हुए ने। गाड़ी का मालिक बन जाएगा यार, गाड़ी का मालिक बन जाएगा। गाड़ी का मालिक तो तद बनांगे जी सानू देणगे। किस्तों पे किस्तें देनी है उसकी, सब्सिडी मिलेगी और तुमने किस्तें देनी है उसकी हर महीने। अगर देणगे फिर तो ठीक है, नहीं देंगे फिर कितने चाहिए। लाइसेंस बना हुआ है? फिर रावित हाँ जी, लाइसेंस बना हुआ है? आईडी कार्ड बने हैं लाइसेंस? जी, नहीं लाइसेंस नहीं बने। तो ये तो गलत बात है ना, फिर ये गलती तो तुम खुद कर रहे हो। जाली का चलान नहीं होता? चलान नहीं होता? होंदा नहीं, कितने का? 2000 रुपये का भी होंदा है, 200 का भी होंदा है। तो 2000 बचता है तुम्हें रोज़, अगर 5000 बचता हो तो फिर तो तुम 2000 चलान दो, तो मुझे समझ आती है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं नहीं, रोजाना नहीं होता, कभी कभी काबू आ गया तो हो गया। क्यों नहीं बनवा रहे लाइसेंस? लाइसेंस बनवाना है, वो क्या मसला है उसमें? बस जा नहीं हो रहा, कोई यार साइड जा नहीं हो रहा, मेरी जेब जो 2000 चलान हो गए हैं तो मैं सारे काम छड़ के जावांगा। हिंदी गल वसाइल नहीं है इन्ने कि जला असं उधर जा सके। तो इसीलिए तो फिर जाते क्यों नहीं बनवाने कि तुम्हारे घर का खर्चा रोज़ कितने पैसे लेके जाओ तो चलता है सही, जिसपे कर्जा ना लेना पड़े, किसी से मांगने ना पड़े। इस टाइम तो 2000 रुपये भी काटे गए, कम है ना, यानी महीने का 60,000 रुपया भी घर का खर्चा चलाने के लिए कम है, कम है। तो उसमें से 2000 निकल गया। और महीने में कितनी दफ़ा चलान हो जाता है? तो 2-3 दफ़ा तो होता ही होगा। और जब हो जाता है तुम्हारा 6000 वो गया तो लाइसेंस बनवा लो, या तो ना तुम्हें आती ना हो गाड़ी चलानी, तुम्हारी उम्र ना हो, जी फिर है। मौका तो आप खुद देते हो यार। मैं जाना है लाइसेंस इंशाल्लाह, वो लर्निंग लाइसेंस बना है मेरा, तो इंशाल्लाह बनवाना है मैंने लाइसेंस। बनवा ले यार। बस इतने आगरा याद रही ना जो उनसे अपन लाइसेंस हाँ? अभी बनवाने चले जाएँ हम। उसमें क्या मसला है? अभी जाओगे तो क्या मसला है अभी जाने अभी में? जाएँ तो पैसे होने चाहिए ना पास। तो टिकट के पैसे लगने हैं, जी तो तुम्हें 1 साल की लगवा लो। 1 साल की मेरा ख्याल है वो 1200 रुपये की टिकट होगी। 2000 चलान में तो तू भरना है ना, तो 1000 रुपये देकर टिकट लगा ले, 1 साल का बन जाएगा, अगले साल फिर लगा लें। ये भी बात है। तो ना लगवा 5 साल की, 10 साल की टिकट ना लगवाओ। जो वहाँ पर आपने पैसे देने हैं वो टिकट के पैसे हैं, तो वो आप ना लगवाओ 5 साल की, नहीं वो इंशाल्लाह आप 1 साल की लगवा लो। अगले साल इसी महीने सितंबर में फिर एक्सपायर होगा, फिर नवी लगवा लें। ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना 2-3 बातें अभी मीडिया वालों से भी मैंने की हैं, वो मीडिया वालों ने कभी नहीं उस पर बताओ, गौर तुम किया। जो कहोगे वो चलेगी। एक बदोपुली जॉनसन अब पर्ची चल रही है, बदमाशी गुंडागर्दी, किसकी? वो ठेकेदार बने हुए हैं वहाँ पे। वामिया वो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, देखता हूँ कैसे बात करते हैं ये। मामिया कॉलोनी? अवामिया कॉलोनी में भी चलते हैं वो, अगर ना पर्ची लो तो वो मारते भी हैं, तो 11 गुना भी लेते रिक्शे हैं। की पर्ची? रिक्शे की प्राइवेट पर्ची। बंदा बैठा हुआ है? हाँ जी, नहीं, जो अहाता है वो सरकारी ज़मीन है कि वो प्राइवेट जगह है? जहाँ रिक्शा खड़ा कर दिया, जो स्टैंड है नहीं स्टैंड नहीं है, चलने के देते हैं। जो सा राणा टाउन की पर्ची लेते हैं, वो राणा टाउन की अवामिया कॉलोनी से ना। सरकार के खजाने में जाती है? जी सरकार के खजाने में जाती है। उस पर्ची का को तुम्हें वो रिकॉर्ड देता है? पता नहीं, मेरे पास होगा, मैं देखता हूँ। है किसी को यार अवामिया कॉलोनी की पर्ची दिखाओ, लिया था। दिखा। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? जो पैसे वो तुमसे लेता है उसके ऊपर जो पर्ची देता है क्या लिखा हुआ है? अभी देखना, अभी आपने वो या बात ये देख, जानी ये है। सुन जी, सुन जी। सुन, ये पर्ची है म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला की। जी, कितने पैसे लेते हैं इस पर्ची के? 30 रुपये पर्ची। ठीक है। अब ये पर्ची तुम्हारे पास है 30 रुपये की? नहीं मेरे पास सुन लो ना, सुन लो, जी। जितने भी रिक्शे वाले हो तुम अभी जाओगे तुमसे भी तो लेगा ना। जी वो पर्ची उसके बदले उसने तुम्हें म्यूनसिपल कमेटी फिरोजवाला की एक पर्ची दे दी है रोज़ाना के 30 रुपये के हिसाब से। ये 17 सितंबर की आज की तारीख की है। ये दिखाएं इमरान, जरा ये पर्ची दिखाएं आप। पर्ची से दिखा।
ठीक है, ये दिखाएं। अब अगर तुम्हारा ये एतराज़ है जी कि ये गैर कानूनी ले रहा है, जी बिल्कुल गैर तुम्हारा एतराज़ है ना, जी जी म्यूनसिपल कमेटी फिरोज वाले पहुंच जाओ, जी उन्हें जाके दिखाओ कि भाई मेरे से एक बंदे ने आपके नाम पे ये 30 रुपये लिए हैं। अगर तो आपने यानी सरकार ने लिए हैं तो मुझे समझ आती है कि मैंने सरकार को टैक्स दिया है। भाई है ना इधर आए, आगे आए, आगे आए। मैं ना गल करो, मैं तो हाँ, 11 गुना। हाँ जी 11 गुना लेंदे ने। एक मिनट भाई ने, एक मिनट। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मैंने तुम्हें क्या बात समझाई है? तुम कह रहे हो कि एक बंदा इस पर्ची में बदमाशी कर रहा है, जी म्यूनसिपल कमेटी के पास जाओ, फिरोज वाले के पास। जी अगर तो वो ये कहें कि हाँ ये हमारी ही पर्ची है और हमने ही वो बंदा बिठाया है, इसका मतलब है कि तुमसे ये टैक्स सरकार ले रही है। जी ऐसी बात। और अगर वो कहें कि नहीं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने इस बंदे को नहीं बिठाया, तो फिर वहीं खड़े 15 पे फ़ोन करो पुलिस को कि ये भत्ता ले रहा है सड़क पे खड़ा होकर। तुम्हारे हालात तब बदलेंगे जब तुम खुद अपने लिए खड़े होगे। लेकिन वो मानते नहीं है, पुलिस वाले उनके साथ लले हुए हैं, ठीक है, ते वो नहीं मानते। ਅਸੀਂ बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, रक्शे वाले ने सब ने रल के की है, चुक के भी लेके जाते हैं पर्ची वाले को, लेकिन फिर वो पर्ची के भारे मगर है म्यूनसिपल कमेटी गया हो कभी फिरोज वाले? नहीं। एक चक्कर उत्थे भी लाना हो, उत्ते ना लिखे है। ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। क्यों बांध लेंगे? ਬੰਨ ਲੈਣਗੇ। कौन बांध लेगा? तुमने कोई गुनाह किया है, कोई जुर्म किया है? ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ? ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਦਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 30 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਰਾਂ ਲੋ ਫੜੋ 30 ਲੈ ਲਓ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਲੀਓ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਦੋਪੁਲੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰਚੀ, फिर भी चल रही ਫਿਰ है। ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। तो फिर वो जो बात उन्होंने की है ना, इस कमेटी के दफ्तर में जाओ। ਜੀ जब वो तुमसे सरकार के नाम की म्यूनसिपल कमेटी की पर्ची तुम्हें दे रहा है ना, तो सरकार अगर तो ले रही है तो म्यूनसिपल कमेटी तुम्हें बताएगी कि हाँ हम ये पैसे ले रहे हैं। एक बंदे की भी सुन लेंगे, 10 जब 12 10 12 चिंची वाले ना रलन वो की कर रहे, एक बंदा की कर सकते इकट्ठे जाओ ना तुम लोग। नहीं कितने हो मानते जाएंगे? ये रक्शे वाले इस स्टैंड पे कितने चिंची वाले हैं? भाग जाते हैं। क्यों? किस बात का डर? किसे मांग के खाते हो? वो डर के भाग जाते किस बात का डर? पता नहीं उन्होंने किस डर का बात। ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲ ਦਾ ਡਰ ਕਰ ਅਗਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 12 ਚੱਲ ਜਾਣ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਸਾਡਾ। यार अगले का डर तो तब हो ना जब तुम लोग उसके मोहताज हो। 10 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ 20 25 30 ਰਕਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ सुनो ਸਾਨੂੰ सुनो ਭਜਾ सुनो सुनो, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उस मौके पे पर्ची वाले से फिलहाल नहीं लड़ो, म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जाओ, ठीक है। उन्हें जाके कहो कि आपके नाम पे ये 30 रुपए की पर्ची रिक्शे वालों से ले रहा है, क्या आपने खुद बिठाया है? अगर तो वो कहें कि हाँ हमने बिठाया है, इसका मतलब है कि सरकार आपसे फ्री रिक्शे वाला 30 रुपए टैक्स ले रही है। अगर वो कमेटी वाला माने, और अगर वो कहे नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वो बदमाश बैठा हुआ है। ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤਗੜਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ ਦੇ 3 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਮੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਫੇਮਕੋਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। इधर बदमाश बड़ी बड़ी इन्होंने बदमाश बैठा है, पर्ची पर्ची कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने बस रश के वालों से पैसे मांगने हैं, बस। ਕੋਟ 5 ਨੰਬਰ ਬੱਦੋਪੁਲੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ 25 ਦੀ ਕਰਤੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਵੇ तो ਉਹਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡੱਕ ਕੇ 330 40 50 ਤੇ ਮੰਗਦਾ। यार मेरी बात सुनो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप यहाँ से निकले ना, जो मेरी नज़रों के सामने अक्सर मैं देखता हूँ, ये जो प्राइवेट वैगन चलती है, वैगन, उसको रोक के एक जगह पे उससे पैसे लेते हैं, ठीक है ना। वो खुद सरकार ने कुछ लोग बिठाए होते हैं जो टैक्स लेते हैं, सड़क के ऊपर भी लोग बैठे होते हैं, वो सरकार का टैक्स ले रहे होते हैं, ठीक है। कोई बूथ नहीं बना होता, कुर्सी में इधर आके वैसे बैठे होते हैं। ऐसे में बाद का कुछ बदमाश जो ताकत वाले लोग आप कह रहे हैं, वो भी बैठ जाते हैं कि इन्होंने कहना पता लगना है, ये गरीब लेकिन आदमी। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। हम आपका ये मुकदमा सरकार के सामने रख सकते हैं ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ कि ਸਕਦੀ। मुतलका ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿन मुतलका ਸਾਡਾ ਨਾ ਅਸੀਂ इलाके की ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। मुतलका इलाके की जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी जिसके अंडर ये इलाका आता है, मामिया कॉलोनी का, हाँ, ठीक या है। डीसी लाहौर के अंडर ही आएगा ना, हाँ, ये शाहजरा का इलाका है, ये इनके सामने ये मामला रख रहे हैं कि अगर आपने बैठाया है तो नोटिफाई बाकायदा करके उसका कोई बैनर लगाएं, कोई इन लोगों को नज़र आए कि सरकार आपसे ये रिक्शे वाले 30 रुपये ले रही है, और अगर नहीं तो दूर आपकी नाक के नीचे रोज़ाना लाखों रुपए को बंदा चोरी कर रहा है,
ਕਰੋੜਾਂ ਲਾਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 पर्ची होती है तो 30 रुपए का हिसाब ਨਾਲ आप लगाओ हिसाब कितनी 10 12 जिन्हें खड़े रहे एक बुक ਦੇ ਵਿੱਚ 500 पर्ची होती है आप हिसाब 30 रुपए की पर्ची है तो कितने चलो पैसे हो गए फिर ये अगर आपको वो मरियम बीबी देख लें तो डायरेक्ट उन्हीं से बात कर लो उन्होंने अगले दिन उन्होंने पता की किया उन्होंने तकरीर करते अगले दिन आख्या कि जो वजीरे आला बाहर सड़क ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਸ ਭੀ ਮੂਰਾ ਪਰਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਲਈ सारे जिला गुंडागर्दी सरेआम हो रही है सरेआम गुंडागर्दी हो रही है बद्दो पुलियों एक मिनट सुनो बद्दो पुलिस बीबी से बात करो अगर वो तुम्हें सुन ले तुम्हारी बात पहुंच जाए तो हो सकता है कि अगले चक्कर जाओ तो वहाँ पर्ची वाला ना हो जी जी नहीं क्योंकि ये वजीरे वालों ने करना पैना है जी जी मरियम नवाज पर्ची वाले वजीरे वालों तो भारे तो नहीं है नहीं कोई नहीं है गल कि वजीरे वालों तो भी भारे ने ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇੜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਖੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ 1100 ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਯਾਰ ਆਪ ਲੋग ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ है इनको ਅਸੀਂ ਬੰਦ करना है इतने पैसे दो ਤੇ लेकिन ये बंद हो गया ना रिक्शा तो लाहौर में बहुत नुकसान होगा नुकसान होगा लाहौर में क्या नुकसान होगा ये रिक्शा लाहौर शहर की सड़कों पर चलता कितना ज़रूरी है जानते हैं एक ब्रेक लें ब्रेक के बाद बड़े कानूनी है तो इलैक्ट्रिक गड्डियां ले लिए जुत्तियां साडियां टुट्टियां होई हैं कपड़े साडे फटे होए ने ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ बंदा की कर सकते इकट्ठे जाओ ना तुम लोग नहीं कितने हो मानते ये रिक्शा इस स्टैंड पे कितने जिंची वाले हैं भाग जाते हैं क्यों किस बात का डर किसे मांग के खाते हो वो डर के भाग जाते किस बात का डर पता नहीं उन्होंने किस डर ਕਰੋੜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500 पर्ची होती है तो 30 रुपए का हिसाब ਨਾਲ आप लगाओ हिसाब कितनी 10 12 जिन्हें खड़े रहे एक बुक ਦੇ ਵਿੱਚ 500 पर्ची होती है आप हिसाब 30 रुपए की पर्ची है तो कितने पैसे लेकिन ये बंद हो गया ना रिक्शा तो लाहौर में बहुत नुकसान होगा जवान बच्चा ये बच्चा जवान है ਇਹਦਾ खून गर्म है ठीक है ना ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਮਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗਾੜੀ ਮੰਗਾ ਲੇਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ ਆਪਨੇ ਵੀ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ 1000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2-300 ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ इसका सबसे बड़ा फायदा हम स्टूडेंट्स को होता है किसको रिक्शे का हाँ जी हमारे घर के बाइट से ये हमें नहीं लेती रिक्शे वाले हमारे बड़ा गली से सेठ निकल आदमी है भाई जाना तू कॉलेज पढ़न वास्ते ते गड्डी तेनू घरों बाहर लेना है इलेक्ट्रिक बसेस पे पंजाब गवर्नमेंट ने सर और बसेस खास का तौर हमने क्या करना है चलो गरीब आदमी मार रहा है बसेस का हमने क्या करना है मुझे जवाब दे सफर करने के लिए एसी चल रहा होगा सारी इधर रोटी खाने के पैसे भी आप एसी की बात कर रहे हैं हमारे 70% स्टूडेंट्स रिक्शे पे सफ़र करके आते हैं अब आप मुझे बताइए रिक्शे बंद हो जाएंगे तो वो किस तरह आएंगे अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे अब 2 वक्त की रोटी हो गई है तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको और जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊंगा करप्शन ख़त्म करवाऊंगा दिहाड़ी रिक्शे की है 600 रुपया हाँ जी और मैं ये नहीं आप कितने पैसे बनते हैं आपके ये 600 रुपये दिहाड़ी से 50 मतलब 50,000 रुपया मेरी दिहाड़ियों को गाड़ियों को चढ़ गया है जो कारोबार के लात की वजह से जो 8-10 जी हैं रोटी कमा रहा है उसका सिलसिला चला रहा है अपने बच्चों का तो अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे ये कहाँ जाएंगे ये बड़ा सवाल है हाँ जी तो ये देखें जो ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी उसके बाद ये चोरियाँ डकैतियाँ होंगी फिर तो अब अगर ये रिक्शा हो गया बंद
तो उससे क्या मसला पैदा होगा? मसला आप ये- रिक्शे वाले हादसे करते हैं, लोगों की जान खतरे में डालते हैं, सरकार सारे कहती है। ऐसे नहीं होते सर, अच्छा, सारे ड्राइवर साहब ऐसे जाते नहीं होते, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई जिनको दो रक्षा टायरों नहीं में ना। चला रहा है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा हाँ है। जो है देखो जवान बच्चा, ये बच्चा जवान है, ਇਹਦਾ खून गर्म है, ठीक है ना, ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ठीक ਇਹ है। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। मैंने करतब करके दिखाना है। ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜੇ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਮਰ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ? ਸਾਡਾ नहीं, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ है। बस अगर ये इस सोच से चलाओगे तो फिर इंसान के बच्चों की तरह चलाओगे। ऐसे ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। अब ये बताएं, जो आपने पहले बात की कि अगर ये रिक्शा बंद हो गया तो लाहौर को क्या नुकसान होगा लोगों ਨੁਕਸਾਨ को? यही होएगा जो ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, गली मोहल्ले तक ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਕੋ तो वो ਜਦੋਂ तो ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ऑनलाइन गाड़ी मंगवा लेंगे, घर के दरवाजे के सामने आ जाएगी। ਆਨਲਾਈਨ ਗਾੜੀ ਮੰਗਾ ਲੇਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣੇ। आपने भी 500 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, 1000 ਘੱਟ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 200-300 ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ 1000 ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 30 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ। 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30-40 ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, सारों छठ मुल्तान आओ, ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ वो ਬਾਅਦ। 30 रुपए ले लो, ਹਾਂ वो नहीं बड़े ने। ਉਨਾ ਹੀ ਬਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਬੱਚੇ, बीवी बाल सारे कुछ है। अच्छा, हाँ जी। अब बिल्कुल ठीक है। अब ये जो नौजवान है ना, ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, रिक्शा बंद करें और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आए। नहीं कहते? तुम तो मेरे साइड के आदमी हो यार। मेरी बात सुनो, इसका सबसे बड़ा फायदा हम स्टूडेंट्स को होता है। किसको? रिक्शे का? हाँ जी, क्योंकि कैसे? सर अगर हम किसी बस में जाते हैं वो कहते हैं कि किराया इतना दो इतना दो, मेरी 20 बात रुपए सुनो। किराया, वो सर, सामने मेरी- इलेक्ट्रिक बस खड़ी है। हमारे घर के बाइट से ये हमें नहीं लेती, रिक्शे वाले हमारे गली बड़ा से सेठ निकलते आदमी है भाई, जाना तू कॉलेज पढ़ने वास्ते ते गड्डी तेन घरों बाहर लेना है। पर ये गरीब आदमी के लिए रिक्शा कंफर्टेबल होता है, मेरी बात सुने ना। तुम तो गरीब नहीं हो, तुम तो अच्छे भले हो। सर मिडिल क्लास बंदा ना एक रिक्शा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, हाँ, रिक्शे में ना बंदा आराम से बैठ के जा सकता है। जवान आदमी हो तो खड़े नहीं हो सकते। सर जी बाकी जो बुजुर्ग होते हैं वो भी खड़े होते हैं ना। अच्छा, मैं तुम लोगों की बात सीरियसली सुनना चाहता हूँ। मैं मतलब ऐसे मजाक तो मेरे छोटे भाइयों इसलिए कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि आप लोगों के लिए रिक्शा सूटेबल है बस की Yes, sir. निस्बत? रिक्शा सूटेबल है क्योंकि सर ये हमें उधर से बाइट से लेते हैं, रिक्शे वाले यहाँ पे उतारते हैं। कितना किराया? सर ये मेरे से 20 रुपये लेते हैं। बस का भी इतना? सर बस का, पर बस हमें घर के बाइट से तो नहीं लेती है, स्टॉप पे खड़े होते हैं रिक्शे वाले। अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे, कोई लेडीज़ हैं या कोई बच्चियाँ हैं जो कॉलेज से आती हैं, रिक्शे वाले उनको घर पहुँचाते हैं, तो आप बसें इस तरह करेंगी और बसों में कंफर्टेबल बस तो अपने स्टॉप पे छोड़ देना। सर बसों में कंफर्टेबल भी नहीं होते, ठीक है। बसों में वो बस सवारियाँ घुसाई जाते हैं। रिक्शों में सीटें हैं, बैठ के जाओगे? हाँ जी बैठ के जाएंगे, हवा लगती रहेगी। आप इस बात को भी तो अंडरस्टैंड करें ना। तो ये भी तो एक्स्ट्रा लोग बैठाते हैं, 6 के बैठने की जगह ये 8-10 ही बैठा के ले सर जाते वो हैं। उनका फेल है, उस पर एक्सीडेंट होते हैं, वो एक गलत बात है इनकी, वो नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं करना चाहिए। 15 ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ होला ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਛੱਤ ਤੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੇ ਸੱਤ अब बता, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, इंदा बस चले थे आप थल्ले उतर के 2 बैठा लवे। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ फिर- ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, मस्त ਰਹਿੰਦੇ ने। हाँ, बस में गाने नहीं होते। अच्छा, बस आप समझते हैं कि अच्छी सवारी नहीं है यार? इतने पैसे लगा दिए इलेक्ट्रिक बसेस पे पंजाब गवर्नमेंट ने, सर और बसेस खास का तौर हमने क्या करना है? चलो, गरीब आदमी मार रहा है, बसेस का हमने क्या करना है? मुझे जवाब दे। सफर करने के लिए एसी चल रहा होगा, सर इधर रोटी खाने के पैसे भी आप एसी की बात कर रहे हैं। और लाल बस उसकी पोल्यूशन भी नहीं होगी यार, वो इलेक्ट्रिक बस है, चार्ज होगी। तुम भी सारी उसका बातें कितना पढ़ते pollution है हो। मुझे बताइए। ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਹੁਣ हाँ, ਕੀ मैं हूँ भी बह जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा इसका नुकसान है, मसला सिर्फ जो हादसे होते हैं उसकी बात कर रहा हादसे हूँ। बस हो जाते हैं, अल्लाह वास हो जाते हैं, कोई जान के नहीं सर वो तो बस का भी हो सकता है, जान के नहीं होता। वो तो बस का भी हो सकता तुम है लोग ना। तो स्टूडेंट हो जी सर। तुम लोगों के लिए तो वो भी ऑफर है, वो इलेक्ट्रिक बाइक ले लो सरकार से, गवर्नमेंट से। सर नहीं देते, सिर्फ सिफारशी बंदों को देते हैं। जितनी भी ऑफर्स है ना ये
बढ़िया बेबी सिर्फ सिफारिशी बंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो तो हैं स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन सर हमें नहीं मिलती ना, मिलती नहीं है। बस वो कहते हैं अप्लाई कर दो। नहीं, आप लोग 18 साल से छोटे हो अभी। जी सर, 18 साल हो आप 18 के हो गए हो तो आपको तो मिल जाएगी, आप छोटे हो तो आपको तो नहीं मिलेगी। जी सर। लेकिन नहीं देते सर, जो सिफारिश होते हैं उनको ही मिलती है, वो आती ही नहीं है। बाकी ऊपर से अगर आ जाए ना बीच में वो सारे खा सिफारिशें लेते पूरी हो जाती हैं, इतनी जितनी बाइक्स होती हैं लिमिटेड, वो जिन सिफारिशें जिनकी आई होती हैं उनको दे देते आपने हैं। अपने इर्द गिर्द किसी को नहीं देखा किसी को इलेक्ट्रिक बाइक मिली हो बहुत आपके कम कॉलेज लोग में जो लेके होते आता हो? नहीं सर, बहुत जो कम लोग होते हैं जिनके पास 20% को मिलती हैं। आपके कॉलेज में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी ना, सरकारी कॉलेज में हाँ पढ़ते जी, हो, हाँ जी, बहुत। तो वहाँ किसी को देखा नहीं कि वो सफेद रंग की इलेक्ट्रिक बाइक पे बैठ के आया हो? नहीं सर, हमारे 70% स्टूडेंट्स रिक्शे पे सफ़र करके आते हैं। अब आप मुझे बताइए रिक्शे बंद हो जाएंगे तो वो किस तरह आएंगे? जवाब दें। नहीं, उसके मुकाबले में फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दे दी हैं, इलेक्ट्रिक सर, गाड़ियाँ मिलेंगी। बाइक्स नहीं मिल रही, गाड़ियाँ किधर देंगे? आप मुझे बात बताएं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अभी भी रिक्शे पे ही घर जाना है हमने, रिक्शे क्योंकि सर ये गरीब आदमी का रोज़गार है। अगर ये रिक्शे बंद करा देंगे वो रोज़गार अपना कैसे चलाएगा? रोज़गार भी नहीं है पाकिस्तान में, सारे नौजवान तो बाहर जा रहे हैं। तुम तो नहीं जाओगे ना? नहीं सर, हम नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पर पाकिस्तान को चलाने वाले नहीं सही, ये बात है। फिर आप सियासत में आ जाओ। सर सियासत में क्यों है? सियासत वाले खुद अब मैं फिर आपका कुछ- नाम क्या है? सर मेरा नाम दानियाल है। दानियाल साहब, आप सियासत में आएंगे तो निज़ाम ठीक होना है। सर मैं कुछ ऐसा इंटरव्यू तो रह जाता कि मुझे मेरे नहीं घर नहीं से नहीं उठा लिया नहीं, जाए। सियासी ना दो। हाँ नहीं, कुछ नहीं कहो। जी सर। तुम्हें तुम्हें कोई क्यों उठाएगा यार? सर यहाँ पे उठा लेते हैं आप। तुम इस मुल्क में अगर पढ़ने जाते हो, इस मुल्क के लिए काम कर रहे हो, क्या इशारे कर रहे हैं आप उसे? कोई इशारा नहीं किया, उनका सही बयान दे गल खत्म। इमरान खान को नहीं आने दिया। इमरान खान ये एक जो अच्छा लीडर था, उनको नहीं आने दिया तो हमें कहाँ आने सर देंगे? मैं आपको मिसाल देता हूँ, इमरान खान रोता रहा डैम बना लो डैम बना लो, कहाँ पे पैसा उसका है ना? अब ये आधे से ज़्यादा आवाम डूबी है, इन्होंने ये आवाज़ आई है 190 मिलियन वाली, वो 190 मिलियन किधर है? सर बैंक में है ना, वो तो अंदर बैठा है, अब वो तो घूम किधर के है? नजर आ गया। 190 मिलियन किधर है? बैंक के पास नहीं है, किसी के पास, इनके पास है। सर वो तो इससे जेल में ज़्यादा बैठा कुछ है। नहीं कहूँगा। हालांकि उसको अमेरिका में अभी भी उसका अपना घर, उसके बेटे हैं वहाँ पे, वो इतनी पावर रखता है बरतानिया में। बरतानिया में जिधर भी। टॉप जो रियस्ट होते हैं ना, उनमें से उनका मैंने क्या सवाल किया है? जी सर। मैंने कहा दानियाल इलेक्शन लड़े जी सर। और दानियाल वज़ीर आज़म बने तो मेरा मुल्क ठीक होना है। मुझे उम्मीद ही सिर्फ दानियाल से है। सर मुल्क जब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक 2 नंबर काम बंद ना हो। ये माइक पकड़ो, ये माइक पकड़ो। अब तुम ये समझो कि तुम एक सियासी लीडर हो, जी सर। और ज़रा जिस तरह सियासी लीडर अपनी तकरीर शुरू करता जी है सर। वैसे शुरू करो। इय्याक नअब्दु व इय्याक उधर नस्तईन। उधर उधर इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है सर, ये मेरे खान का जुमला है, ये मैं इमरान खान का बंदा हूँ सर। यार तुम किसी सियासी जमात को जी सपोर्ट सर। करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी सर। खान को करो, नवाज शरीफ को करो, जरदारी को करो, जिसको मर्जी करो, तुम्हारा ये हक है। जी सर। लेकिन मेरा एक सवाल है जी जो सर। मैं चाहता हूँ, वो ये कि दानियाल अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत में खुद एक सियासी जमात बने। जी सर। आप वज़ीर आज़म बनो और आपको वज़ीर आज़म के लिए तकरीर करनी है, वो करके दिखाओ। जी सर। आप किसी के लिए वोट नहीं देना। जी सर। दानियाल ने खुद समझना है कि मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ। जी सर। सर अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं इस मुल्क में ये बेहतरी कर सकता था कि सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी गुर्बत ख़त्म करता। जो गरीब आदमी घरों में पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, अब 2 वक्त की रोटी हो गई है, तो अब दोबारा 3 वक्त की रोटी खाना शुरू करें। अब मैं बिलों में रिलीफ दूंगा सबको, और जो गवर्नमेंट गलत काम कर रही है उस सारे गलत कामों को ख़त्म करवाऊँगा, करप्शन ख़त्म करवाऊँगा, और जो ये इलीगल काम हो रहे हैं ट्रैफिक वार्डन वाले जो कर रहे हैं, मैं उन सबको ख़त्म करवाऊँगा। तो ये अगर आप वज़ीर आज़म बन गए जी सर। तो ये आपका जी मंशूर सर। है। जी अब सर। एक मसला है, जी सर। जो भी ऑपोजिशन में होता है ना, जी सर। वो ये आप वाली बातें ही करता है। जी सर। वो जैसे ही वज़ीर आज़म बनता है वो ये सब कुछ भूल जाता है। सर पैसा- वो ये भूल ही जाता है कि यार इसके बच्चों ने रोटी खानी थी, जी सर। इसका बिल अगर 30,000 आ गया तो ये तो फारिग उस महीने के लिए। 30,000 सारी सैलरी होती है इधर। पता नहीं इसका 30 भी होना कि नहीं होना। जी सर। लाइसेंस इसने खुद नहीं बनवाना है, वो इसने कसम खाई है, वो 2-2 हज़ार इसने ट्रैफिक वार्डन को दे देने हैं। जी सर। तो ये वज़ीर हुकूमत नहीं खाने हैं। आज़म वज़ीर आज़म तो भूल जाता है कुर्सी पे बैठ के। जी सर। दानियाल साहब जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि आप नहीं भूलेंगे? सर पैसा जब आता है ना इंसान खुद ही क्रूर में आ जाता है। ये मैं आपको फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। हकीकत बात कर रहा हूँ आपको। फिर आप भी इन जैसे ही हो गए। इन जैसे सर वो जब पैसा आ जाता है ना इंसान खुद ही क्रूर में आ जाता है। इन जैसे होंगे वो, जब अल्लाह पाक टाइम रहेगा तो वो तब देखेंगे। ये मैं आपको बात कर रहा अहद तो अब करना पड़ेगा ना। हूँ। जी है तो अब किया वैन। वैसे पॉलिटिक्स में सर इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने को दिल ही नहीं करता, मजबूरन रह रहे हैं।
क्योंकि सर इधर मुझे लगता है कि आपको भी मौका मिला तो आपने उड़ जाना है आप। सर मेरी बात सुने, अभी इधर एक होटल पे लड़का काम करता है, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। वो उसके फादर भी नहीं है, सुबह 7:30 से 12 बजे तक उसकी ड्यूटी है और 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, सुबह 7 से रात 12 बजे तक। अच्छा, यानी 500 रुपया 12 उसकी दिहाड़ी और है। 18 घंटे तकरीबन। जी सर, 500 रुपया उसकी दिहाड़ी है, जिसमें से उसकी यानी 15,000 रुपया उसकी सैलरी बनती है, जो उसने अपने गाँव भेजनी है। उसके सिस्टर्स हैं और 2 छोटे उसके भाई हैं। ये भी होटल पे बेशक कहते हैं तो आपको मिलवा भी देता नहीं, हूँ, सैलरी- मेरे से भी छोटा बच्चा। तनख्वाह तो कम से कम 40,000 है ना, जी सर। उसको 15,000 मिलेगी जी सर, और 18 घंटे काम, 500 रुपया दिहाड़ी है। और छुट्टी हफ्ते में एक मिलेगी। तो छुट्टी नहीं, इधर ही रहता है उनके पास। आप मेरे साथ चले, मैं आपको मिलवाता हूँ। अब आप बताइए कि इधर वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। उसको मैंने कहा पढ़ ले, कहता मैं किस तरह पढ़ूँ। आपने उसे कहा पढ़ ले यार, जी सर। तेरा मुस्तकबिल बन जाएगा। जी सर, वो कहता है मैं ड्यूटी करूँ, मेरे घर के खर्चे नहीं पूरे होते, पढ़ाई के खर्चे कहाँ से करूँ। बोर्ड की फीसें हम देने कितनी उन्होंने कर दी हैं, सप्लीमेंट्री की 5-5 हज़ार रुपया फीस है। तो अब एक हुकूमत का आ रही है कि कौन कर रहा है। सवाल तो है है ना सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि दानियाल वज़ीर आज़म बने। सर फिर ही वज़ीर आज़म मत जो मर्जी बने, बस ये गुर्बत ख़त्म करे वहाँ से, क्योंकि वहाँ इस वक्त घरों में भूखी मार रही है। ये आपको भी बात पता है, मुझे भी अब पता है। तो सरकार तो बताती है महंगाई ख़त्म हो गई, सरकार मईशत यूँ तरक्की कर रही है। सर वो झूठी सरकार है, माजरत के तौर पे वो झूठी सरकार है। उड़ान पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, नाम सुना है? नहीं सर, मैंने उड़ान पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है जिसके मुताबिक 2030 में पाकिस्तान की मईशत वो आसमान पर जाती नजर आएगी। सर अभी तस्वीर पे नजर आ रही है। यार तुम सब लोग मेरी बातों को मजाक समझ रहे नहीं हो। सर, तुम लोगों को लगता है मैं चुटकुले सुना रहा हूँ। नहीं सर, ये मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग हंस पड़ते हो यार। सर यहाँ पे सिर्फ ना 2 नंबर बंदा कामयाब है, जो 2 नंबर तरीके से पैसा कमा रहा है, बस। यार ये दानियाल साहब तो बहुत मायूस हैं, आप कोई अच्छी बात करें, को समझ आए। सर जी बस क्या कह सकते हैं। नहीं, आपके पास भी कोई अच्छा प्लान नहीं है? सर जी बस जो भी हुकूमत है उन्हें चाहिए कि जो बाकी चीज़ों पे तवज्जो ना दे, जो गरीब आदमी है जो उस पे तवज्जो दे, ताकि ये बसेज और ये ट्रेन वगैरह ये हमारी कोई चीज़ के काम नहीं है। क्योंकि ये पुल बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था ना, यहाँ आने से पहले मरियम बीबी तकरीर कर रही थी वज़ीराबाद में। जी सर। तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया है कि उनके लिए इलेक्ट्रिक बसेस ही जो सामने खड़ी है, ग्रीन बसेस, ये वाली वज़ीराबाद में, और कल वो मियाँ वाली में इफ्ताह किया है, और अब वो कह रही है गुजरावाला में हम नई मेट्रो बस बनाने जा सर रहे मेरी हैं। बात सुनो, अब ये जो पुल खड़े हुए हैं, एक मोड़िया का 2 मोड़िया का, ये कौन बना के गए हैं? घोड़े। गोरा बना गया। घोड़े अभी तक खड़े हैं। हाँ। पुल किन के गिरते हैं? जो हमारी हुकूमत बनाती है। आप मुझे बात बताएं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बस इसकी, ना हमें सड़कों की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि गुर्बत ख़त्म करें हमारी। ये बात है कि नहीं है? इंडस्ट्री लगे, नौकरी मिले, नौकरी लगे, नौकरियां दे आवाम को। अब वो खुद कहते हैं कि तकरीबन 30 से 35 सैलरी होनी चाहिए बंदे की। 40,000 कम हाँ से जी, कम। और जिसमें से वो 20,000 बिल दे देंगे, 10,000 बच्चों के आप फीसें लगा लें कॉलेज की, स्कूल की, फिर ये बंदा क्या खाएगा? खुद अपनी ख्वाहिशें मार दे। और ये रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए। रिक्शा बंद नहीं रिक्शा होना बंद चाहिए। है। बस गलत तरीके से ना चलाएं। वज़ीर आज़म मुमकिन मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म दानियाल का ये कहना है कि रिक्शा बंद नहीं होना चाहिए। मैं रिक्शे वालों का वज़ीर आज़म हूँ। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक हैं, क्या करते हैं? सर रिक्शा चलाता हूँ। ऐ तो हो जाने ने बंद, सुनया कि नहीं सुनया? ये जो अभी तो सुनते आ रहे हैं यही बंद हो जाएंगे। ये मेरे नबीने हैं, एक बच्चा बड़ा नबीना है, एक बच्ची नबीनी है। बीच का- पैदाइशी तौर पे? हाँ जी। अच्छा। तो उसका भी जो देखें, जो गवर्नमेंट ने जो पैसे लगाए हैं अभी तक, वो पैसे अभी तक पहुँचे नहीं अभी भी। आपको नहीं मिले? अब पहले मिल रहे थे, अब 3 माह हो गए पैसे नहीं आ कितने रहे। पैसे मिल रहे थे पहले? 5,000, 10,500 एक बच्चे का? एक बच्चे का। एक बच्ची का नहीं अभी लगाया उन्होंने। और ये कब से मिलना शुरू हुआ था? ये उन्होंने अभी 3-4 माह हुए हैं अभी। ये मरीम नवाज की हुकूमत में मिल हाँ रहे जी, थे? मरीन नवाज। फिर बंद हो गए? अभी नहीं आ रहे पैसे। कितनी देर अभी से? हमने पता है ये 3 माह हो गए हैं। क्या कहते हैं? हमने पता किया तो यही कह रहे हैं, ये पैसे अभी तक जो पीछे गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं, गवर्नमेंट से नहीं आ गवर्नमेंट ने फंड रिलीज नहीं किया? रहे। हाँ जी, तो आपको वो नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। फिर उनका तो खर्चा कैसे देखिए, मैनेज हो दिहाड़ी रहा पे है? रक्षा चला रहे हैं। अपना नहीं है? नहीं, 600 रुपये दिहाड़ी रक्षे की है। 600 रुपया? हाँ जी। और मैं ये नहीं, आप कितने पैसे बनते हैं आपके? ये 600 रुपये दिहाड़ी से 50,000 रुपया मेरी दिहाड़ियों को गाड़ियों को चढ़ गया है, जो कारोबार की लात की वजह से। फिर वो उसका हल ये करें कि ये छोड़ें, बच्चा किसी का है, सरकार दे रही है वो इलेक्ट्रिक टैक्सी,
ई टैक्सी किस्तों पे, जी उसमें कोई अप्लाई करें और फिर वो ले लें। सर हम उसमें भी जा रहे हैं, हमारे इलाके में गाड़ी चलानी आती कि नहीं? नहीं, गाड़ी अभी नहीं चलानी आती। आती नहीं? हाँ जी। फिर आपका लाइसेंस बना हुआ है? नहीं लाइसेंस सर बनाया था, लेकिन वो लाइसेंस नहीं बनवाया उन तक? लर्निंग बनाया था वो। चलान नहीं होता? चलान वो उन लोग मिन्नत कर लेते हैं, कई अफसर अच्छे होते हैं, कई अफसर नहीं मानते, और 2000 का चलान कर देते हैं। कोई तो पैड़ा करता ही होएगा ना 2000 का, तो लाइसेंस ही बनवा लें यार। आप क्यों 2000 उसको देके आ जाते हैं? मैं हर दफ़ा ये बात करता हूँ, मेरा चलान होना 2000 रुपये का, तो मैं अगली बार वो गलती और ज़िंदगी में हुआ था एक दफ़ा, हाँ जी अगले हफ्ते जाके लाइसेंस बनवा लिया था। सही बिल्कुल है। हालांकि मैं किसी को फ़ोन भी कर सकता था, किसी कहता यार चलान चढ़ा दो। मैं एक बार वन में चला गया था और वार्डन ने मुझे समझाया ये या बेटा जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो मैंने उसके बाद वन में जाना छोड़ दिया। आप लाइसेंस भी बनवा लें फिर इंशाल्लाह लाइसेंस भी बनाएंगे, लेकिन ये मरीज अभी ये जो सैलाब की सूरत हाल थी, इसके बाद कोई ये जो रोज़ के ख़रीदने की चीज़ें हैं, आटा चावल दाल चीनी सब्ज़ी, इसमें महंगाई तो नहीं हुई? महंगाई तो देखिए साथ साथ हो रही है अभी। हाँ, जो हर गरीब आदमी अब रिक्शा चला रहा है, ये गरीब आदमी रिक्शे से ही अपने घर के जो 8-10 जी हैं रोटी कमा रहा है, उसका सिलसिला चला रहा है अपने बच्चों का। तो अगर ये रिक्शे बंद हो जाएंगे तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ जी, तो ये देखें जो ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी, उसके बाद ये चोरियाँ डकैतियाँ होंगी, फिर हर आदमी जो होगा। नहीं चोरी डकैती नहीं करनी, वो सीसीडी बन गई है, वो बंदा पकड़ के फ़ौरन। नहीं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी डकैती करने के लिए तैयार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मकान अपना हमारा, सही, अपना रिक्शा चलाते थे, अपना रिक्शा वो बेच के अब पछता रहे हैं। क्यों बेचा? भाई वो ख़राब 2 बार एक्सीडेंट हो गया उसका, बंद रिक्शा था मेरे पास। बंद रखा था? हाँ जी उसका तो मतलब ही नहीं था, वो तो चलता रहता है। हाँ जी। ये जो लोग सफ़र करते हैं, इनकी राय भी बहुत ज़रूरी है। एक को रक्षा गाड़ी आपकी बंद हो जाए तो फिर क्या मामला बनेगा? रक्षा गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। चलती रहनी चाहिए। सरकार तो कहती है इसमें बड़े हादसे होते हैं। देखो जी हादसे तो किस कौन सी गाड़ी है जिसमें नहीं होते, ये तो अल्लाह की मर्जी है। हाँ ठीक है, सिर्फ इनको एहतियात करना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी एहतियात करना चाहिए, एहतियात लाजमी है। डीलिंग करनी चाहिए। उनके रिक्शे पर जो सफ़र करने वाला है उससे लेकर जो रिक्शा चलाने वाला है, वो लोग इस कश्मकश के शिकार हैं कि आप इसे बंद तो करना चाहते हैं, उनके लिए क्या आसानी होगी। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाना एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट तो बहरहाल है, आपका माहौल साफ़ होगा, आपका जो इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर है डॉलर का तेल का वो कम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले लोगों में एक अवेयरनेस और इन लोगों को कैसे उधर शिफ्ट करना है, ये उससे भी बड़ा काम है। ये करेंगे तो फिर पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर लाहौर की सड़कों पर जो आम आदमी के सफ़र करने की सहूलत है उसमें कुछ बेहतरी आ सकेगी। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।